जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अम्मी आयशा से प्यार था, इसी तरह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार था। दो वाक़े पेश करता हूँ, बल्कि तीन वाक़े। नंबर एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे थे, तो बाज़ दफ़ा ना दो दो अज़वाज भी साथ होती थी, तीन तीन भी होती थी, चार चार भी होती थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने और हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हमारी माँ हैं, कुरान कहता है कि वाज़वाज उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियाँ उम्मत की माँ हैं, तो लिहाजा जब अज़वाज का नाम लिया जाए तो अम्मी ज़रूर कहा करें। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर की बेटी हैं, तो इन्होंने आपस में सवारी चेंज कर दी, तब्दील कर दी। अब सफ़र में जा रहे थे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं था कि हज़रत आयशा की सवारी पर हज़रत अम्मी आयशा की सवारी पे अम्मी हफ्सा सवार हैं, यानी हमारी माँ हज़रत हफ्सा सवार हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि शायद हज़रत आयशा हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी उनकी सवारी के करीब कर दी। जब हज़रत अम्मी आयशा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वो हज़रत हफ्सा की सवारी के करीब है, तो एक जगह पड़ाव के लिए जब उतरे ना, तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी, वो कहते हैं ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है पोजेसिव, यानी बर्दाश्त न करना, तो इस हवाले से बड़ी, वो इंग्लिश लफ्ज़ है, पोजेसिव थी। तो जैसे ही उतरी ना, तो एक सुराख था, सुराख पे पाँव रख दिया और कहा कि अल्लाह, कोई मुझे सांप डस ले, मुझे कोई बिच्छू काट ले। नहीं बर्दाश्त ना हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मी हफ्सा की सवारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी चले, यानी इतनी मोहब्बत ही, ये मोहब्बत से मजबूर होकर का। तो कहती हैं अल्लाह, कोई बिच्छू भेज दे जो मुझे काट ले, कोई सांप भेज दे जो मुझे डस ले। वो तो आपके पैगंबर हैं, मैं उन्हें तो कुछ कह नहीं सकती, वो तो आपके पैगंबर हैं। ज़ाहिर है पैगंबर की अज़मत, पैगंबर का मकाम, पैगंबर की शान अलग है। इसी तरह दूसरा वाक़या है मोहब्बत का। एक दफ़ा हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं घर में ना चरखा काट रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते को ठीक कर रहे थे, तो मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक में पसीना आ रहा है और पसीने के अंदर एक नूर चमक रहा है और वो नूर बढ़ रहा है, आगे बड़ा हो रहा है। तो मैं हैरानगी से देख रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो कहा, आयशा क्यों हैरान हो रही हो? तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पसीने मुबारक में जो नूर चमक रहा है, मैं उसको देखकर हैरान हो रही हूँ, और मुझे अबू कबीर हुज़ैली, ये ज़माने जाहिलियत का बड़ा शायर गुजरा है, तो मुझे उसके दो शेर याद आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शेर कौन से हैं? तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो शेर सुनाए। शेर का मतलब ये था कि उसकी पेशानी बड़ी अजीम पेशानी है कि जिसमें नूर चमक रहा है और उस पर माहवारी की, यानी पैदाइश की कोई गंदगी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए पाक साफ तहारत के साथ पैदा हुए। तो बहरहाल जब अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये अशार सुनाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि आयशा, जितना तेरी बातों ने मुझे खुश किया है, शायद इतना मेरे नूर ने तुझे खुश ना किया। ये मोहब्बत की बात है। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में आयत तख़यीर अल्लाह उतारता है। आयत तख़यीर का पस मंज़र समझ लें। एक दफ़ा अज़वाज मुतहरात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतालबा किया। मुतालबा भी बड़ा जायज़ था, नाजायज़ नहीं था, जायज़ मुतालबा, कि हमारा ख़र्च बढ़ा दें, हमारा ख़र्चा ज़्यादा कर दें। अब ज़ाहिर है मुतालबा तो जायज़ था, बीवी अपने शौहर से मुतालबा कर सकती है ख़र्चे का, लेकिन ये मुतालबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, हमारी माँओं के शान के मुनासिब नहीं था। तो अल्लाह ताला को ये मुतालबा पसंद ना आया। अल्लाह ने आयत तख़यीर उतारी और क्या कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक
इन कुन्तुन्न तुरीदन अलहयात अद्दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्न तुरीदन अल-आखिरा व इन कुन्तुन्न तुरीदन अल्लाह व रसूलहु वद्दार अल-आखिरा। अल्लाह ने कहा कि नबी अपनी बीवियों को इख्तियार दे दो। तखयीर का माना है इख्तियार देना। इख्तियार दे दो, या तो उनको दुनिया चाहिए या उनको अल्लाह और उसका पैगंबर चाहिए। अगर दुनिया चाहती हैं तो आप उनको दुनिया देकर छोड़ दो, अगर वो अल्लाह और उसके पैगंबर को चाहती हैं तो आप उन्हें डबल अजर, हम उन्हें डबल अजर देंगे। जब ये आयत तखयीर उतरी, अब जाहिर है तमाम अज़वाज में कुंवारी सिर्फ हज़रत अम्मी आयशा थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुंवारी से शादी की वो सिर्फ हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत आयशा के पास आए। अब चूंकि उम्र छोटी थी, एज छोटी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि कहीं आयशा जज्बात में ऐसा फैसला ना कर दे कि जिससे दुनिया का नुकसान हो जाए या आखिरत का नुकसान हो जाए। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आयशा, मैं तुझे एक बात कहता हूँ, लेकिन वालिदैन से मशवरा करने के बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर मुझे जवाब न देना। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सुना दी जिसमें हमारी माओं को यानी नबी की अज़वाज को इख्तियार दिया गया था कि या तो दुनिया ले लें, नबी तुम्हें छोड़ देगा, या अल्लाह और उसके पैगंबर को ले लें, डबल अजर मिलेगा। तो जब ये आयत सुनी तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके बारे में मैं अपने वालिदैन से मशवरा करूंगी? नहीं 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 नहीं, मैं अल्लाह और उसके पैगंबर को चाहती हूँ, मैं अल्लाह और उसके पैगंबर को चाहती हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी आयशा ये भी कहने लगी, क्योंकि जाहिर है ना, सोकने तो सोकनी होती हैं, तो अज़वाज के साथ भाई ताकि मुझे ये मकाम मिले मोहब्बत में आकर, मोहब्बत में आकर, ये मैं पहले कह रहा हूँ, मोहब्बत में डूब कर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा जवाब किसी और ज़ौजा को न बतलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो आसानी पैदा करने वाला हूँ, तंगी पैदा करने वाला नहीं हूँ। तो अब देखे इसमें भी फौरी फैसला किया, हालांकि उम्र भी छोटी थी। अब उधर खर्च का मुतालबा था, लेकिन खर्च को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके पैगंबर को ले लिया।